गलती से उस चप्पल की फेंटी टूट गई। मुझे इतना डर लगा उस दिन, मैंने सोचा आज माँ बहुत डांटेगी क्योंकि इतने गरीब परिवार से थे हम कि चप्पल भी पैर में नसीब नहीं थे। 14 साल तक ऊपर कौन सा कपड़ा है नीचे कौन सा कपड़ा है हमें नहीं पता था सर। एक जैसा कपड़ा था। खाने कितने लाले थे कि लोगों के बच्चे जब खाना खा के वो आधा खाना फेंकते थे ना, मेरा दिल ललचाता था यार, खाने का टेस्ट पता चल जाता कैसा था। दोस्त आज आप लोगों को किसी को सीट नहीं मिल रही है, किसी को बैठने में असुविधा हो रही है, आपको दिक्कत महसूस हो रहा था। हमारी जिंदगी देखिए, उस समय मौत की भीख मांग रहे थे ऊपर वाले से कि ऐसा जिंदगी कब तक जिएंगे। माँ बाप दिमागी हालत ठीक नहीं, हमें नहीं पता था किसके घर रहेंगे, हमें नहीं पता था आज रात का खाना कौन देगा। दिन जो बड़े हो रहे थे हम सोच रहे थे भगवान कैसे जिंदगी कटेगी हमारी। बहुत सारे लोगों को मजाक लग रहा होगा, ऐसे ही हो रहा है। वो दिन थे और दिन ऐसे निकलते निकलते तब हम कैसे करके भी बड़े हुए और बड़े होने के बाद 16 साल 6 महीने में इंडियन आर्मी में भर्ती हो गया था। जब इंडियन आर्मी में भर्ती हुआ तो गरीब परिवार का एक व्यक्ति सरकारी जॉब पर लग गया, लेकिन जिंदगी में 5 भाई बहन, एक नौकरी वाला, क्या कुछ बड़ा हो पाएगा? शायद बड़ा नहीं हो पाएगा। फिर भी सोच रहा था 15 साल सर्विस हो गई थी। मैंने भी गांव से प्लान करके देहरादून में जमीन ले ली थी। मेरे पास फिर भी पैसे कुछ नहीं बच रहे थे। एक अफसोस मेरे को जिंदगी से हो रहा था कि यार जीवन में अमीर कौन लोग होंगे, कब होंगे अमीर? क्या हमारे लिए अमीरी जिंदगी नहीं है? एक बात समझ में आई कि अमीर दुनिया का वो इंसान है जिसके लिए पूरा वर्ल्ड काम कर रहा है, और गरीब दुनिया का वो आदमी है जो अकेला काम कर रहा है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? हाँ, अकेला भी कामयाब होता है, पर उसके अंदर ऐसे अद्वितीय प्रतिभा, ऐसे गॉड गिफ्ट होना चाहिए कि वो सचिन तेंदुलकर बन जाए, नेहा कक्कर बन जाए, अमिताभ बच्चन बन जाए, कोई भी सेलिब्रिटी बन जाए। ऐसा कुछ भी नहीं था अपने पास में। जिंदगी देख रहा था कि अमीर कब बनेंगे। अगर ऐसे ही नौकरी 15 साल हो गई, आज तक चौबन्नी घर में नहीं है, ऐसे ही खानदान पूरा निकल जाएगा। इसी काम को पूरी पीढ़ी करते करते निकल गई। अगर मैं भी ऐसे ही करता रहा तो जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। एक बात समझ में आई थी कि समाज में जो लोग, जिसके लिए दुनिया काम करती है, दुनिया का अमीर आदमी बनता है, तब इस कॉन्सेप्ट को देखने का मौका मिला था। दुनिया उसी के लिए काम करती है जो दुनिया को सैलरी दे सकता है, और मैं दुनिया को सैलरी दे नहीं सकता था, इसलिए जिंदगी में कभी मेरे लिए कोई काम नहीं कर सकता था। लेकिन दोस्त, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पर लोग तेल रोज यूज करेंगे, शैम्पू यूज करेंगे, साबुन यूज करेंगे, जब तक इस धरती पर लोग पैदा होते रहेंगे, चीजों को यूज करते रहेंगे, हम रहे न रहे, हमारे खानदान में कोई बिना पैसे वाला नहीं पैदा होगा, गरीब पैदा नहीं होगा, अमीर होगा, मालिक होगा, मालिक होगा। तब से इस काम की शुरुआत की थी। और जब शुरुआत की थी तो मैंने सोचा था यहाँ से अमीर बन जाएंगे। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, सबको करना चाहिए, है ना? थोड़ा आवाज देना सर। सबको करना चाहिए, लेकिन कहते हैं अगर सब अमीर बन जाते, आज इस होटल में बैठने के लिए सीट लगाना मुश्किल था, क्योंकि सबको अमीर बन चुके हैं। लेकिन अपनी अपनी सोच और नजरिए के हिसाब से प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। कुछ लोग नौकरी करेंगे, कुछ लोग दुकानदारी करेंगे, और कुछ लोग बिजनेसमैन जैसे अमीर लोग बनेंगे। आप कौन सी सोच के हैं, आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इस हॉल के जाने के बाद कुछ लोग डिसाइड कर चुके होंगे कि जिंदगी जैसे इन लोगों के परिवार को सम्मान मिला है, ऐसा मेरे परिवार को भी मिलेगा। काम वही करना है जो इन्होंने किया है। मेरे दोस्त मार्केट में लोगों को बताते गए, भीड़ हमें सिखाती थी, दुनिया का फेलियर और निकम्मा इंसान हमें प्रिंसिपल बन के समझाता था। अरे ऐसे सेमिनार तो बहुत देखे हैं, ऐसे लोग लोगों को मोटिवेट करते हैं, आगे से रोते हैं, बहाते बताते हैं, अच्छा खासा आदमी बेवकूफ बन जाता है, और धीरे धीरे वो बेवकूफ बन बन के एक दिन वो डायमंड बन जाते हैं, और उसके बच्चे विदेश घूमने लगते हैं, वो यहाँ से करोड़पति बन जाता है, उसके पास लग्जरी कार आ जाती है। भाई मैंने कहा अगर बेवकूफ बना के, पागल बन के जिंदगी आलीशान हो जाती है तो अच्छा बन के फायदा है या? लोग बोलते हैं टोपी पहनाने का काम है। मेरे दोस्त, मेरे को ये टोपी पहनाई थी आज से पहले। लोग बोलते हैं फंसने का काम है, मैं भी फंसा था आज से कुछ दिन पहले। अगर फंस गए, जिंदगी करोड़पति बन सकता है।
नहीं? कुछ लोग इसके बाद भी नहीं फंसेंगे तो नहीं फंसेंगे। एक बार की बात है, मैं दूर हॉस्पिटल में चले गया गुरुजी, तो वहां पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, हमारे सेना में सबसे सीनियर हुआ करते थे, और बोला विकी तू यहाँ कहाँ गया? मैंने कहा सर थोड़ा सा हॉस्पिटल। बोला फटाफट नाम बता, पर्ची, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट। तुरंत मेरे को अपॉइंटमेंट मिल गया, 3 स्टार पहने हुए थे। मैंने कहा थैंक्स गॉड, अच्छा भाई इन्होंने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया, अगर ये ज्वाइन कर लेते तो आज दूर हॉस्पिटल में नंबर फर्स्ट नहीं आता। तो दोस्त, दुनिया में हर काम हर एक इंसान के लिए नहीं बना हुआ है। डिसाइड आपको करना पड़ेगा कि दुनिया के और काम के लिए आप बने हैं या इस काम के लिए आप बने हैं। मेरे 2013 में शादी हुई थी मेरी, न्यूते के पैसे मिलते हैं ना लोग, मेरे को 40,000 रुपए न्यूते के पैसे इकट्ठा हुए थे। दहेज एक्ट में मत फंसा देना सर। तो 40,000 की एक्टिवा लेके आया था मैं। मुझे ऐसा लगा जिंदगी में सबसे बड़ी गाड़ी मेरे परिवार की वही है, और इस एक्टिवा लेके लोगों के घर जाते थे, भाई साहब यहाँ से गाड़ी आएगी, करोड़पति बन गए। लोग बोलते थे बेटा तू बनेगा, शक्ल देखिए, तू देखा तू कौन है, तू बनेगा करोड़पति। अरे कुछ नहीं बनेगा, पहले इस एक्टिवा को तो चेंज कर ले। 10 लोगों को बताता गया। मैंने तो बोला गुरुजी ज्वाइन तो लोग कर ही नहीं रहे। गुरुजी ने बोला बेटा अगर सब लोग करोड़पति बन गए ना, सॉरी अगर आज सब लोग ज्वाइन कर गए तो सब तो अमीर हो जाएंगे, है कि नहीं? हमारे लिए और काम के लिए लोग नहीं मिलेंगे, इसलिए सब लोग कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। भीड़ उस काम को करती है जिस काम में जीवन नहीं बदलता साहब, है या ना? भीड़ उस काम को करती, तो भीड़ से अलग काम कर, तेरी जिंदगी जरूर बदलेगी। मैंने शुरुआत कर दी थी, लोगों ने हाँ बोला ना बोला, लोगों ने बोला तू डॉक्टर नहीं है, ये प्रोडक्ट खा के कोई मर गया तो ये प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तेरा होता बड़ा अस्पताल तो तेरे यहाँ लोग आते। बोलते गए दोस्त, मेरे साथ 2 लोगों की टीम बन गई। 2 लोगों ने लोगों को बताया, 10 की टीम बनी, 10 ने लोगों को ये सामान दिलाया, 1000 की बनी, 1000 ने 10,000 लोगों को सामान दिलाया, 10,000 ने तकरीबन 20,000, 30,000, आज पूरे 38,000 लोग, ये लोग लोगों को दिलवाई रहे हैं, लोग लोगों को दिलवाई रहे। तो कभी बोला करता था मैं कि यार यहाँ से 1,000 रुपए की इनकम आएगी। लोग बोलते थे आया क्या किसी को देहरादून में? मैं कहता था नहीं, मेरठ में आया, दिल्ली में आया, पटना में आया। बोला भाई वहां कौन जाने वाला, यहाँ किसी को आया? मैं बोलता था मुझे ही आएगा। बोला अच्छा तेरे को 1,000 रुपए आएगा, हम ज्वाइन करेंगे तो? मैंने कहा हाँ। लोग बोलते गए दोस्त, मेरे साथ 1,000 रुपए की इनकम आई। 1,000 की इनकम जिस दिन आई थी मैं उसी दिन समझ गया था कि यही से बनेगी जिंदगी। 1,000 से 10,000, 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 लाख, आज 1 करोड़ से भी ज्यादा की इनकम। अब तो मैंने गिनना ही छोड़ दिया, आज करोड़पति खानदान का यहाँ से बन चुका हूँ। अरे दोस्त ये टैलेंट मेरा थोड़ी नहीं है, मैं तो वही था एक्टिवा से लोगों को बताता था, और 1.5 साल मैंने वो एक्टिवा से लोगों को बताया भाई गाड़ी आएगी। लोग बोलते थे नहीं आएगी, ये एक्टिवा तो चेंज कर ही नहीं पाएगा। मैंने 6 लाख रुपए की सेलेरियो कार ले ली इस बिजनेस से। उस कार को चला रहा था, बोला छोटी मोटी कार तो हर एक के पास होती है। फिर मैंने यहाँ से 27 लाख रुपए की टाटा हैरियर कार खरीद ली थी अगले 1.5 साल में। लोग बोलते थे कोई बात बड़ी थोड़ी नहीं है, ये तो सभी के पास होती है। आज मैं जितने अमीरों के पास आज दुनिया की लग्जरी ब्रांड होती है, दुनिया की सबसे महंगी ब्रांड ऑडी A4 कार मेंटेन करता है भाई, ऑडी A4 कार से चलता है। अरे सुनो, मेरा छोटा बेटा 3 साल का, सॉरी नहीं अभी 5 साल का हो गया, वो उस समय 3 साल का था। जब दुबई की बुर्ज खलीफा के ऊपर से वो नाराज होकर लोगों को देख रहा था, तो किसी ने एक फोटो स्कूल के ग्रुप में डाल दी। बोला यार तू कहाँ चलेगा, पूरी दुबई तेरी इतनी छोटी दिख रही है। बोला मेरे पापा हमको दुबई लेके गए थे, और एक दिन मेरा बच्चा मेरे से जिद करने लग गया कि पापा थोड़ा सा एक दिन मुझे ऑडी में लेने आना ना, क्योंकि बैंड लगी हुई है, अपने पास टाइम थोड़ा कम होता है ना। तो मैंने कहा बेटा ठीक है, टाइम मिलेगा तो वही मैं गाड़ी ऑडी लेके आऊंगा तेरे को स्कूल से लेने के लिए।
एक दिन मेरा प्लान डिफेंस कॉलोनी में था। डिफेंस कॉलोनी के डीएवी स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं। मैंने कहा आज मेरा प्लान खत्म हो गया। मैंने ड्राइवर को बोला, भाई आज मेरे बच्चे को मत लाना, मैं लेकर आऊंगा। तो जैसे ही मैं छुट्टी के टाइम पर गया ऑडी लेके, तो ऑडी कार में कोई व्यक्ति वहां पर नहीं था, जबकि डिफेंस कॉलोनी में तीनों सेनाओं के सुपीरियर लोग हैं, है ना, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी। और जब मैं उतरा तो दूल्हा तो हम रोज रहते हैं बन के, है ना, दूल्हा तो हम रोज रहते हैं। जैसे ही लोगों ने देखा तो सबसे पहले मेरे को रास्ता छोड़ दिया। मैंने सोचा यार मैं क्या था, ये क्या समझ रहे मेरे को। मैं जैसे स्कूल के गेट पे गया तो स्कूल की मैम हमारा स्टेटस चेक करती रहती है। पहले देख के बोली, दक्ष कनवासी बेटा आपके पापा आए आपको लेने। अब जैसे ही मेरे छोटे बच्चे ने ऐसा सुना, मेरा बच्चा पूरी क्लास में उठ गया कि आज तो मेरे पापा ऑडी में आए, आज मैं ऑडी में जाऊंगा। सोच के देखना, अगर वो ऑडी में बैठा, सुनो मेरी बात, बच्चे कभी नीचे नहीं बैठते साहब, सनरूफ के ऊपर बैठते हैं ना। उसने तो सभी को पता है ना, हमें नहीं पता ऑडी क्या है, पर बच्चों को सब पता है। सनरूफ के ऊपर बैठ के पापा रुको, सारे बच्चों को आने दो, मैं हाई करूंगा, सबको हाई करूंगा, हाथ हिलाऊंगा। और जैसे ही सब बच्चों को हाथ हिला रहा था, लोग बोल रहे थे, बात दक्ष क्या तेरे पापा, यार तेरे पापा का मेरे पापा मेरी मम्मी को भी बता देता, जिंदगी सारी हमारी भी ऐसी हो जाती। लेकिन हम बता रहे हैं, आप समझा रहे हैं, समझ में आएगी तो बच्चे ऐसे घूमेंगे। मेरे दोस्त, आज हिंदुस्तान का कोई होटल, कोई देश, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां हमारे बच्चे घूमने फिरने मौज मस्ती के लिए नहीं जाते होंगे। अभी दुबई घूम गए थे, मालदीव जाना था, मालदीव का थोड़ा सा दिक्कत हो गया। अभी बच्चे स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड, डिज्नीलैंड, पेरिस, इटली, कंपनी इतनी जगह घुमाती है। उसके बाद अभी श्रीलंका का ट्रिप दे दिया। ये सारे ट्रिप कंप्लीट हो रखे हैं। दोस्त, आज मैं कहना चाहता हूं, एक वो जिंदगी थी जब हम ऊपर वाले को बोला करते थे तूने पैदा बेकार किया। आज मैं ऊपर वाले को बोल रहा हूं, हे प्रभु उठा मत देना, जीवन जीने का रियल मजा तो अब आ रहा है मेरे दोस्त। अरे मैं इतना बताना चाहता हूं आप सभी को, बहुत समझदार यहाँ पर बैठे होंगे, सर करना मत करना मुझे नहीं पता। आज विक्रम कनवासी यहाँ से ब्लू डायमंड है, आज हफ्ते के लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए आ रहे हैं। अगर विक्रम कनवासी कल की डेट में नहीं रहा, क्या पैसे आएंगे? यस। क्या पैसे आएंगे? यस। दोस्त, ऐसा कॉन्सेप्ट है, जाने अनजाने में अगर किसी ने आपको बुला दिया तो ये ऊपर वाले का आशीर्वाद समझकर आप विश्वास कर लेना और शुरुआत जरूर कर लेना। अगर बन गई जिंदगी तो ऐसी आपके परिवार की होगी, और नहीं बनी जिंदगी तो जैसे आप हैं कोई माई का लाल, उस जिंदगी से आपको हटा नहीं सकता। डिसाइड आपको करना पड़ेगा। क्या सभी तैयार हैं? यस। दोस्तों, समय बहुत कम है, अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द अगर निकल गया कि आप सभी भाइयों के, बहनों के और माता बहनों के अगर दिल में ठेस पहुंची हो तो मुझे अपना छोटा भाई नादान समझकर माफ कर देना। अगर लगा कि जिंदगी ऐसे आपके परिवार खानदान की होनी चाहिए तो एक बार विश्वास कर लेना और शुरुआत करके जरूर जाना। जिंदगी बन गई तो मजे में रहेगी। मैंने शुरुआत किया था, मेरी मजे में, आप करोगे आप भी मजे में रहोगे। दोस्तों, अपनी को जिंदगी मिली है, अब बारी है आपकी, आपके जीवन को आगे बढ़ाने में। मेरे शरीर का एक कतरा अगर रहा तो जिंदगी में आपको वहां तक पहुंचाने की हेल्प करूंगा जहां तक मैं पहुंचा। आज भी तैयार हैं? यस। तैयार हैं इधर वाले? यस। तो थैंक यू सो मच। ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके साथ रहे, आप भी अपने जीवन में कामयाब हो। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बहुत